The Boeing 747 was named after the Emperor Kanishka. The plane exploded off the Irish coast, killing all 329 passengers and crew on board. दोस्तों अभी दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं, जिनमें एक तो ये कि पन्नू जो खालिस्तानी टेररिस्ट है उसने ये कहा कि नवंबर 1 से 19 के बीच में कोई भी इंडिविजुअल एयर इंडिया से ट्रेवल ना करे, क्योंकि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप यहां पर देखो कि ये कनेक्ट कर रहा है सीधा 1985 का जो कनिष्क बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 350 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी उसके साथ में। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो डिप्लोमेट रहे हैं कनाडा में, संजय वर्मा जी, उनका साफ साफ कहना है कि खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं ये कैनेडियन सिस्टम का एक एसेट है। और ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि एक डिप्लोमेट का कहना, इसका मतलब पूरे देश की तरफ से ये स्टेटमेंट गया है कि कनाडा इनको एक टूल की तरह यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट में। अब यहां पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये कनिष्क वाली जो कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरीके से इसमें कनाडा ने इन टेररिस्ट को प्रोटेक्शन दी थी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब सब कुछ क्लियर हो गया था कि हाँ जी ये अटैक होने वाला है, तब कैनेडियन इंटेलिजेंस ने नेग्लिजेंसी दिखाई। दूसरा, जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो रियल में जो मेन टेररिस्ट था उस इंडिविजुअल के ऊपर कोई सवाल नहीं और उसको कोई सजा नहीं। और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर केवल एक जने को सजा हुई, और वो भी ये कह के, को भी टेररिस्ट नहीं बोला, उसको बोला मैनस्लॉटर। ये चीजें क्या कहती हैं? साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कनाडा के अंदर पहले जब 1985 के टाइम पे प्रेसिडेंट थे ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो के पिता, आज जस्टिन ट्रूडो, ये ट्रूडोज जो है ना, इन्होंने कनाडा को किस तरीके से खालिस्तानियों के लिए बिल्कुल ओपन स्पेस दे रखा है। अब इसी बात को हम यहां पर पूरा डिटेल में समझेंगे कि कनिष्क वाला क्या मामला है, क्योंकि ये पन्नू ने जो बात बोली है ये बात इतनी इग्नोर करने वाली नहीं है, कारण कि ऐसा पहले भी हो चुका है। समय था 30 जून 1985 का, जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट कनाडा से ले जानी थी यूके से फिर आनी थी वो इंडिया। ये था इसका मेन रूट। आप क्या देखते हैं, जब ये फ्लाइट यहां से कनाडा से उड़ती है, बताया जाता है कि सारे सिक्योरिटी चेक कर लिए गए और इसमें कुछ सस्पिशियस कंसाइनमेंट मिले थे, उनको हटा भी लिया गया था। बट फिर देखा गया जब ये लंदन पहुंचने वाली थी फ्लाइट और उसमें केवल 45 मिनट का टाइम बच रहा था, तो आयरलैंड की कोस्ट से थोड़ा सा पहले ही अटलांटिक सी ओशियन के अंदर ये फ्लाइट एकदम से डिसअपियर हो गई। और फिर बाद में जब इमरजेंसी क्रू लंदन से भेजा गया, वहां पर केवल और केवल इसका मलबा मिला और कुछ भी नहीं। इस प्लेन का नाम था कनिष्क। ये एयर इंडिया फ्लाइट 182 थी, जिसके अंदर 329 यात्री यात्रा कर रहे थे, जिनमें से फिर बाद में मलबे के साथ केवल 131 इंडिविजुअल्स की डेड बॉडी ही रिकवर हो पाई। और सबसे बड़ी बात कि इन सब में जो लोग थे, जितने भी टोटल 329 में, उनमें से 280 इंडिविजुअल्स वो थे तो इंडिया से जाकर के कनाडा के सिटीजन बन गए, है ना। आप क्या देखते हैं वहां पर कि कैनेडियन गवर्नमेंट को कम से कम इन 280 इंडिविजुअल्स को तो अपना सिटीजन मानते हुए उनकी केयर की बात करनी चाहिए थी। बट मजे की बात क्या थी, या दुख की बात क्या थी, कि कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर कोई फैसिलिटी नहीं भेजी गई लंदन में जब विक्टिम्स की फैमिली वहां पहुंची थी। कहने का मतलब, इंडिया की तरफ से इंडियन एयरलाइन ने विक्टिम्स की फैमिली को इंडिया से ले जाना सही समझा लंदन में, बट कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं किए गए इन 280 लोगों के लिए। चलो बाकी बचे हुए जो लोग थे वो तो इंडियन सिटीजन ही थे, चलो ये तो कम से कम आपके कैनेडियन सिटीजन थे, इन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा मॉन्ट्रियल के अंदर ये क्या लापरवाही की थी, जिसके चलते एक इंडिविजुअल जिसका नाम है मंजीत, वो टिकट कराता है, टिकट कंफर्म नहीं होती, बट उसका जो बैग है, उसका लगेज है, वो उस फ्लाइट के अंदर डाल दिया जाता है और वो फ्लाइट चल देती है। इतना क्या लापरवाही की गई, इन्हीं चीजों को यहां पर हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, इस सारी कॉन्स्पिरेसी के पीछे सबसे बड़ा चेहरा है ये बंदा, नाम था इसका तलविंदर सिंह परमार। ये बंदा खालिस्तानी टेररिस्ट, इसका टारगेट ये था कि कैसे भी करके मुझे खालिस्तान स्टैब्लिश करना है। और खालिस्तान का आपको पता है सिगुफा क्या है इन लोगों का। यहां पर इस बंदे ने सबसे पहले तो 1970 में कनाडा में जाकर के शिफ्टिंग हुई और 1976 के अंदर इसने अपनी सिटीजनशिप ले ली वहां पर। और टारगेट था कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज को फ्लोरिश करवाना, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को ढूंढना। इस बंदे ने फिर बाद में इंडिया में एक ट्रेवल किया 1981 में, और वहां पर इस बंदे ने एक पुलिस वाले को मार दिया पंजाब में, और फिर भाग करके चला गया जर्मनी, और जर्मनी में फिर वहां पर इसको अरेस्ट कर लिया गया। आप देखते हैं कि जर्मनी से जब ये मांगा गया कि भाई इसको एक्स्ट्राडिशन दे दो,
इंडिया में भेज दो इसको। तो जर्मनी के अथॉरिटीज ने मना कर दिया। फिर ये 1 साल वहां पर जेल में रहते हुए और फिर निकल पड़ा ये कनाडा। और कनाडा में भी गया तो अगेन वही एक्स्ट्राडिशन की मांग की गई, बट वहां पर जो सरकार चल रही थी पियरे ट्रूडो, है ना, ट्रूडो साहब के पिताजी ना, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मना कर दिया, क्या कह के कि जी हम कैसे एक्स्ट्राडिशन दे दें, अब तो जो क्वीन है एलिजाबेथ सेकंड हुआ करती थी, राइट, क्वीन के लिए आप लॉयल ही नहीं हो, ये बात कह करके ये पैथेटिक आर्ग्यूमेंट देते हुए और मना कर दिया। फिर उसके बाद में आपको पता है कि खालिस्तानी मूवमेंट भिंडरेवाला की लीडरशिप में कितना ज्यादा हाईलाइट हुआ। अल्टीमेटली 1984 के अंदर हमारे यहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार रन होता है, जिसके चलते इंडियन आर्मी हमारे जो आपको पता है कि गोल्डन टेम्पल जो श्राइन है ना, वहां पर एंटर होती है और उस मुठभेड़ के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है टेम्पल। अब इस बात को, इन दोनों बातों को, 1981 वाला जो पुलिसमैन की डेथ की थी उसके पीछे पड़ना गवर्नमेंट की तरफ से, और 1984 में ये जो इंसिडेंट हुआ, इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी जी। अब क्या होता है कि ये इंडिविजुअल अपना एक अलग ही प्लॉट तैयार कर लेता है कि देखो किस तरीके से सिखों के साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं करती है भारतीय सरकार, और इस बंदे ने फिर बाद में अपना खुद का टारगेट बना लिया, मैं लूंगा बदला। बदले के लिए इस बंदे ने एक दूसरे इंडिविजुअल को कांटेक्ट किया, और ये इंडिविजुअल रहा यहां पर। ये इंडिविजुअल गया कैसे था वहां पे, दूसरे वाला, ये गया था कार ड्राइवर के तौर पे, कार मैकेनिक, कार ड्राइवर। नाम है इसका इंद्रजीत सिंह रेयात। इस इंडिविजुअल को ये कहा गया कि भाई आप बॉम्ब बनाना सीखो। इसने कैसे जैसे करके कुछ मैनुअल्स अरेंज किए, बॉम्ब बनाना सीख लिया, और अल्टीमेटली 2 बड़े बॉम्ब्स बना दिए। अब आप देखते हो कि बॉम्ब बनाने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं ट्रायल्स भी लिए जाते हैं। अब जब वो ट्रायल्स लेने की बात आई, ये जो तलविंदर है ना, ये बेसिकली ट्रायल्स के लिए जंगल में भी चला गया कई बार ना, और वहां पर जाकर के इसने बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ट्रायल किए। तो कैनेडियन इंटेलिजेंस के थ्रू इनको, मतलब कैनेडियन एस्टैब्लिशमेंट को पता पड़ गया था भाई वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा रहे हैं तलविंदर के द्वारा, बट उनको एक तरीके से तलविंदर ने पता नहीं किस तरीके से क्या सेटिंग की, और केवल ये बोल दिया कि केवल गन शॉट्स थे वो, और कुछ ही नहीं थे। एक तो सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर आ गई कि उस बंदे को पकड़ा जा सकता था जब वो बॉम्ब ट्रायल कर रहा था। दूसरा, ये जो कंसाइनमेंट इस पर्टिकुलर कनिष्क प्लेन के अंदर रखा गया, उस टाइम पर कहां गए थे भाई सिक्योरिटी वाले। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से प्लेन के अंदर एंट्री होने से पहले कितनी सारी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, और वो चीजें थी। इसमें स्नाइपर डॉग्स थे, है ना, इसके अलावा एक्सरे मशीन होती है, हैंडहेल्ड स्नाइपर्स होते हैं। क्या हुआ उनका? आर्ग्यूमेंट आता है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कैनेडियन अथॉरिटीज की तरफ से, कि भाई स्नाइपर डॉग्स थे, वो तो ट्रेनिंग पे चले गए थे हमारे। एक्सरे मशीन्स हैं, वो डैमेज हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, इस वजह से काम नहीं कर पा रही थी। और जो हाथों से यूज करने वाले डिटेक्टर्स होते हैं, जिनको हैंडहेल्ड स्नाइपर बोलते हैं, तो उनको सही से हमारे ऑफिसर्स रीड नहीं कर पाए, उनको ट्रेनिंग नहीं दी हुई थी प्रॉपर। इतने घटिया आर्ग्यूमेंट देते हुए और बाद में बोल दिया कि ये गलती इस तरीके से हुई है। सबसे पहली चीज, ये तो गलती नहीं मानी गई। अल्टीमेटली फिर गलती मानने का समय आया 2010 में, जब कैनेडियन सिस्टम या कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया कि हमने कनिष्क बॉम्बिंग के अंदर बहुत बड़ी लापरवाही की थी और उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि 2010 से लेकर के और अभी तक रिसेंटली 2023 तक कनाडा इंडिया रिलेशंस इंप्रूव हुए। बट अगेन मैं बता दूं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट एक बार फिर से, खालिस्तानी ये टेररिस्ट एक बार फिर से हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों इंडिविजुअल जो थे, इनके साथ में 2 और जने और जुड़े हुए थे। एक का नाम था अजैब सिंह बागड़ी, एक का नाम था रिपुदमन सिंह मलिक। ठीक है, तो टोटल 4 का कार्टल हो गया। तो ऐसे में जब इनकी एक अगेंस्ट में कार्रवाई होने लगती है, तब आप क्या देखते हैं कि इनमें से केवल और केवल एक के खिलाफ में ही कन्विक्शन फाइनल हो पाता है। और इस इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट नहीं बोला गया था कनाडा के अंदर, क्या बोला गया इसको? मैनस्लॉटर। तो आप खुद समझिए कि कितनी ज्यादा इग्नोरेंट अप्रोच रखी गई थी वहां पर कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर हम नजर डालें तो एक बॉम्ब और तैयार किया गया था। ये जो इंद्रजीत सिंह रेयत था ना, इसने 2 बॉम्ब तैयार किए थे। एक तो बॉम्ब ये कनिष्क वाला था जो कि अंजाम पे पहुंच गया, पर दूसरा जो था उसमें ये था कि टोक्यो से इंडिया के लिए जो एयर इंडिया की फ्लाइट जाएगी, उसमें हम उस दूसरे वाले बॉम्ब को माउंट करेंगे और उससे फिर वहां पर जो भी हमें डैमेज करना है वो करना है। अब आप क्या देखते हैं कि वो वाला बॉम्ब थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लोड कर गया। टोक्यो में जिन लोगों ने उस कंसाइनमेंट को कैरी ऑन किया था, वो उनके हाथों में फूट गया और मर गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ठंडे देशों के अंदर जो कि पोलर रीजन के आसपास में लोकेटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं,
गर्मियां जब आती हैं, समर्स जब आती हैं, अपनी घड़ी को 1 घंटा पहले कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो ज्यादा समय यूटिलाइज कर पाते हैं दिन की लाइट का। इसको डे लाइट सेविंग भी बोल देते हैं। तो ऐसे में कनाडा का जो समय है वो आपको 1 घंटा पहले का हो गया। टोक्यो, दैट मीन जापान है, वहां पर इस तरीके का एडजस्टमेंट नहीं होता। तो ऐसे में जापान के अंदर जो टाइम था उसके 1 घंटे पहले का टाइम चल गया कहां पर, कनाडा के अंदर। इसका मतलब कनाडा में 8 बज रहे हैं तो जापान में 9 बज रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर आप क्या देख रहे हो कि आप यहां पर नोटिस करेंगे कि कनाडा के अंदर 8 बजे का वो टाइमर सेट किया हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग वहां पर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इस तरीके से क्या हो गया, कुल मिलाकर के सेकंड वाला ऑब्जेक्ट हो गया आपका खत्म। ये किस्मत अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट किए गए थे कि भाई तलविंदर सिंह परमार मेन इसके पीछे एक मेन माइंड है, ठीक है, मेन टेररिस्ट है, उसको आप दो, तो इन्होंने मना कर दिया जस्टिन ट्रूडो के पिताजी ने। हाँ, तो ट्रूडोज तो मोरलेस बिल्कुल खालिस्तानियों की जेब में बैठे हैं, ये तो एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली चीज है नहीं। फिर उसके बाद में आप क्या देखते हैं, ब्लू स्टार वाला जो आर्ग्यूमेंट था उसको यूज करते हुए कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को एक सपोर्ट भी दिया गया कि हाँ वाकई में ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते इनको बदला लेने का हक है। और वो बदला लेने का हक इस हद तक गया कि जहां पर निर्दोष 350 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो ये सिनेरियो यहां पर साफ साफ क्लियर सिग्नल देता है कि हम कनाडा के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। और अब कैनेडियन फॉर्मल इंटेलिजेंस के एक इंडिविजुअल ने यहां तक कह दिया कि मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली की थी और मैंने बोल दिया कि किस तरीके से तलविंदर सिंह परमार इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहा है, एयर इंडिया के अंदर वो बॉम्ब ब्लास्ट करने का पूरा कर रहा है। बोला मुझे झूठा साबित कर दिया उस टाइम पर। ये था कैनेडियन सिस्टम और ये है कैनेडियन सिस्टम। और जब से जस्टिन ट्रूडो वहां का प्राइम मिनिस्टर बना है तब से एक बार फिर से वही यूटर्न हम देख रहे हैं जो कि पहले जस्टिन ट्रूडो के पिता के टाइम पे हमने देखा था। तो ये सीन है पूरा का पूरा 1985 में बाप और अब बेटा। तो इस तरीके से ये कनिष्क बॉम्बिंग का एक पूरा प्लॉट तैयार किया गया था। ये है पूरा मामला। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी जानकारी लगी होगी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।